डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y sin इनवर्स x प्लस sin y टाइप। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 5 इक्वल टू cos इनवर्स लैम्डा, देन फाइंड क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। सोल्व करते हैं। हाँ, मैंने tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 5 लेफ्ट हैंड साइड के लिया। 2 ग्रेटर देन 0 है, 2 5 भी ग्रेटर देन 0 एंड 2 इंटू 5 क्या बनेगा 10, यानी ग्रेटर देन। जब 1 से लेस था तब तो क्या फार्मूला था, डायरेक्ट था, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। और जब 1 से ग्रेटर है तब क्या होगा 5 प्लस, यानी इसको अगर लगाऊं मैं, इसमें फॉर्मूला लगाऊं तो ऐसे लगाऊंगा 5 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू, ये तो बन गया 5 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन माइनस। देखो, एक पूरे को कोट में कन्वर्ट करना है। देखो, tan इनवर्स 1 बाय एक्स, एक आइडेंटिटी, ये भी हमने प्रॉपर्टी थी आइडेंटिटी कि ये माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स के इक्वल है। अब इफ एक्स लेस देन, और ये कोट इनवर्स एक्स के इक्वल है अगर एक्स क्या है ग्रेटर देन। ये पढ़ा था ना, इसका इसमें यूज करते हैं। देखो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि पाई प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन में माइनस का 9 बाय 7। ये हो गया टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ये टेन इनवर्स ये 1, ये अपॉन में एक्स। इसको मैं क्या लिखूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई, तो ये जो है -9/7, -9/7 क्या हुआ लेस देन 0 है ना। तो इसमें कौन से का यूज होगा, इस फर्स्ट डेफिनेशन का यूज हो जाएगा। कौन सी वाली का, इसका, इस डेफिनेशन का यूज होगा। तो माइनस पाई प्लस में कोट इनवर्स एक्स आएगा, और एक्स नेगेटिव है तो यानी माइनस का 9/, ये तो कैंसिल, ये क्या बन गया पूरा का पूरा कोट इनवर्स माइनस का 9/, यानी लैम्डा क्या आ गया, लैम्डा बन गया माइनस का 9/। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लेट अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 5 माइनस टेन इनवर्स 3, फिर प्लस का टेन इनवर्स 7/9 एंड बीटा इक्वल टू है टेन इनवर्स 2/11, फिर प्लस में कोट इनवर्स 24/7, फिर प्लस में टेन इनवर्स 1/3। देन अब ऐसे चार ऑप्शन दिए, पहला है अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, दूसरा है अल्फा इक्वल टू बीटा है, तीसरा है
अल्फा लेस देन बीटा, फिर फोर्थ है, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन बताना है, कौन ग्रेटर कौन लेस इस टाइप। देखो पहले तो मैंने क्या किया, अल्फा को लेते, अल्फा लिए टेन इनवर्स 5 माइनस का टेन इनवर्स 3 तो प्लस का टेन इनवर्स 7/9। इन पहले दो में मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। 5 जो है 0 से बड़ा है, 3 0 से बड़ा है, 5 × 3 कितना आएगा, या माइनस में कितने फॉर्मूले थे ये याद करो जरा। माइनस में तो शायद एक ही था, है ना, माइनस में तो कोई था ही नहीं, माइनस में एक ही था, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं। यहाँ पे तो क्या हो गया, टेन इनवर्स 5 - 3 अपॉन में 1 + 5 × कितनी, ये बन गया, प्लस में है टेन इनवर्स 7/, सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है टेन इनवर्स 5 - 3 यानी 2, 2 अपॉन में 16 यानी 1/8, फिर प्लस में टेन इनवर्स 7/, और सिंप्लीफाई करें देखो, लगा दिया, दोबारा इसी में वही लगा दिया। अब यहाँ पे 1/8 भी 0 से बड़ा है, 7/9 भी 0, 7/9 ही है ना, हाँ 7/9 भी 0 से बड़ा है, 1/8 × 7/9 ये भी क्या आएगा, लेस देन 0, यानी इसमें फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, 1/8 + 7/9 और 1 - 1/8 × 7/, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखो टेन इनवर्स 9 56 डिवाइड बाय में 53 -7, ना बन जाएगा ये टेन इनवर्स 9 प्लस में 9 65 बनेंगे, ये यहाँ गलती कर दी है, 672 आएगा एक ही जगह, आएगा 70, यहाँ पे 65, यहाँ भी 65, यानी टेन इनवर्स 1, इसका मतलब 5/, ये आंसर हो गया। अल्फा की वैल्यू तो ये आई, अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा है 5/4 के। सेम टू सेम बीटा निकालते हैं इसी टाइप से, देखो बीटा क्या आएगा, बीटा है टेन इनवर्स 2/11, फिर इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने, टेन इनवर्स 7/24, तो प्लस में टेन इनवर्स 5, पहले मैंने इन दोनों में लगा दिया, हालांकि किसी में लगा सकते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, टेन इनवर्स 11 प्लस में 1/3, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 - 2/11 × 1/3 प्लस में है टेन इनवर्स 7/20, ये तो बन गया पूरा। आफ्टर कैलकुलेशन कितना बन रहा है, जब कैलकुलेशन करते हैं, 6 प्लस में 11, नीचे 33 -2, प्लस में है टेन इनवर्स 7/, और सिंप्लीफाई किया तो टेन इनवर्स 17, ठीक है, फिर ये बनेगा, और नीचे प्लस टेन इनवर्स 7/,
और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो कितना आएगा। tan इनवर्स 17/31 प्लस में 7/24 उनमें 1 - 17/31 इंटू 7/, तो आप कैलकुलेट कर लेना, ये भी क्या आएगा, 1 ही आएगा पूरा कैलकुलेट, यानी का भी 5 आएगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि अल्फा इक्वल टू बीटा करेक्ट, ठीक है, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट, दैट इज आंसर। और आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दैट फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स बाय 2 प्लस का tan इनवर्स 1/5 प्लस का tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू 5 ये तो फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट है tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स बाय 7 प्लस tan इनवर्स 1/, वो भी π/4 के इक्वल। देखो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई भी एक कर लेते हैं, सेकंड कर लेते हैं, कि आप यही कहोगे सेकंड करा दो, इसलिए पहले ही सेकंड को एक्चुअल में करना क्या है, पहले इन दो में फॉर्मूला लगाना है, इन दो से एक tan इनवर्स आएगा, एक tan इनवर्स आ गया ये, तो फिर उसमें और इसमें लगा देना। तो सेकंड में देखो पहले इन दोनों में लगा दिया और फिर दोनों में लगा दिया, इन दोनों में लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/5 1 माइनस 1/3 इंटू 1/, फिर प्लस में tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 1 माइनस 1/7 इंटू 1/, इक्वल टू आई अपॉन, तो ये क्या बन रहा, tan इनवर्स 5 प्लस 3 यानी 8, और तो 8 बनेगा, नीचे 15 माइनस 1 15 माइनस 1 यानी, फिर प्लस में tan इनवर्स 8 प्लस 7 15, 56 माइनस 1 यानी 5/4, तो हमें प्रूव करना है, तो लेके नहीं चलेंगे साथ में, एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चल, ये क्या बन गया, tan इनवर्स 4/7, और ये tan इनवर्स 3/11। अब इसमें फिर लगाएं tan इनवर्स, यही क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखो 4/7 इंटू 3/11 है, तो दोनों पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन ये कितना आएगा, ये आएगा 12/77 यानी लेस देन 1, जीरो नहीं, लेस देन, इसलिए अब इसका यूज करते हैं, 4/7 प्लस 3/11 डिवाइड में 1 माइनस 4/7 इंटू 3/, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, नहीं लिख देता हूँ, tan इनवर्स 44 प्लस में 20 77 माइनस, ये बन गया tan इनवर्स
4 और 1 5, 4 2 65, 77, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 1 6। ये तो कैंसिल ही हो गया, यानी क्या आ गया, tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाय। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। कोई डाउट इसमें? तो फर्स्ट पार्ट आप खुद करना, और आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम केवल और केवल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y उसी पे कर रहे हैं सारे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x और इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स इक्वल टू पाई अपॉन, फिर सेकंड है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में माइनस 2, फिर प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में प्लस 2 इक्वल टू पाई अपॉन। दो पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं, इनको सोल्व करते हैं। देखो पहले लिया मैंने फर्स्ट tan इनवर्स 2x प्लस में tan इनवर्स इक्वल किसके, पाई बाय। अब देखो यहाँ पे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, इसमें अननोन है, tan इनवर्स के अंदर अननोन है। अब वो हो सकता है पॉजिटिव, हो सकता है वो नेगेटिव। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि x को ग्रेटर देन 0 होना ही पड़ेगा। x यही हो सकता है, क्योंकि अगर इफ x लेस देन 0 है ना, तो फिर थीटा किसका हो गया, थीटा इस क्वाड्रेंट का हो। ये भी ये भी इस क्वाड्रेंट का, ये भी इस क्वाड्रेंट का, क्योंकि x तो एक ही है ना। अगर x नेगेटिव है तो 2x भी नेगेटिव होगा, 3x भी नेगेटिव होगा। तो दो नेगेटिव एंगल्स को ऐड करके आपका आंसर भला कैसे पॉजिटिव आ जाएगा? पर लॉजिक है ना। अगर यहाँ पे x लेस देन 0 हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आया, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल यानी इस साइड से, इसकी रेंज ये होती है -π/2 से +π/2, ये रेंज थी। तो इस इंटरवल में अगर नेगेटिव है तो माइनस का एंगल आएगा, यानी पहला एंगल भी नेगेटिव, दूसरा एंगल भी नेगेटिव। दो नेगेटिव नंबर को ऐड करके भला पॉजिटिव नंबर कैसे लिया होगा, नहीं आ सकता ना। तो इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन में तो x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना ही होगा। ठीक है, तो अब x ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम क्या लगा रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं कि tan इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू में इक्वल टू 5। ये बात तो समझ में आ गई। और ये कब लगता है, तो इसके लिए मैंने ये भी लिख दिया कि 2x इंटू 3x क्या होगा, 1 से लेस होगा, यानी 6x² लेस देन 1, x² लेस देन 1/6। तो मोड ऑफ x लेस देन 1/, यहाँ से अगर मैं x निकालूं तो वो क्या आएगा, माइनस का 1/रूट से प्लस का 1/, क्या आएगा। और ये क्या बनता है, ये बन गया 5x अपॉन में 1 माइनस 6x इक्वल टू 5/4 को तो ये भी लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स 1, दोनों साइड में tan इनवर्स हटा दो, 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल टू, यहाँ से बन गया 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू, ये इक्वेशन आएगी मेरे पास। और इसके फैक्टर करें 6x², 3 और 2 तो बनेंगे नहीं, तो 6x माइनस x माइनस x फिर x प्लस 1
एंड माइनस का 1 कॉमन, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन, क्या आंसर? तो ये फैक्टर बनेंगे x प्लस 1 एंड 6, एक 6x माइनस 1 इक्वल टू, एक बार तो किया x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक बार किया 6x माइनस 1 इक्वल टू, तो यहाँ से तो x आया -1, तो यहाँ से x आया 1/6। कौन सा आंसर होगा? वो आंसर होगा जो इसमें एक तो इस इंटरवल में आता हो, ठीक है, जो इस इंटरवल में है, और जो पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0 भी तो बताया था आपको, ये कहा था ना कि x पॉजिटिव होना चाहिए, x एक तो पॉजिटिव हो और एक इस -1/√6 से +1/√6 के बीच में आता हो। आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ये होगा, ये इस इंटरवल में आता है। फाइनल आंसर कौन सा है? फाइनल आंसर है x इक्वल टू 1/। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। हाँ, मैं ये बता रहा था, जब कभी अननोन वाला क्वेश्चन हो ना, जैसे ये x था, अननोन था, तो उसमें आप क्या करो, जो बेसिक फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं, बस लास्ट में चेक करना पड़ेगा उसको, तो क्या कि टाइम थोड़ा सा हमारा सेव होगा, ये बेनिफिट है। तो उसमें आप क्या करो, जो बेसिक है फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, ठीक है, पाई प्लस ऐड वो सब छोड़ के केवल एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, और उससे जो भी आंसर आता है वो लास्ट में क्रॉस चेक कर दो आप, क्रॉस चेक कर लो कि वो उसको गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। तो देखो, सेकंड में इसी टाइप से ही कर रहे हैं। तो सेकंड था, क्या था, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 कौन में एक्स माइनस, फिर प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 कौन में एक्स प्लस इक्वल टू पाई बाय, ठीक है ना। देखो, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये तो बन गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, फिर प्लस में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, फिर डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स इक्वल टू पाई बाय। तो हमें चेक क्या करना है लास्ट में, अब ये फार्मूला लगा तो दिया, लेकिन लगाने से सोल्व करते रहेंगे, लास्ट में जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको चेक कर जरूर करना है कि वो इसको सेटिस्फाई करती है या। देखो, और सिंप्लीफाई करें तो टेन इनवर्स ये बन गया एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 2, फिर प्लस में एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस, फिर डिवाइड बाय स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर -4, और ये बन जाएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 5/4। इसको tan इनवर्स 1 लिखेंगे तो इस साइड में तो 1 आ गया, यहाँ पे क्या आया देखो, स्क्वायर 2 -1 प्लस का एक्स और माइनस का 2, फिर प्लस में तो स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2, नीचे एक्स स्क्वायर -4 फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये वाली टर्म इसको कैंसिल करेगी, ये माइनस का एक्स इस प्लस के एक्स को कैंसिल करेंगे, तो क्या बनेगा, तो बन गया 2x स्क्वायर माइनस अपॉन में -3 इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 -3।
तो स्क्वायर इक्वल टू 1/x इक्वल टू प्लस माइनस 1/, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही है शायद, देखो जरा आंसर यही आता है क्या? तो जो भी आता है, यहाँ से तो दो वैल्यू आई, +√2 और -2, तो आप सोचो जरा कौन सा आंसर हो सकता है। -√2 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? -√2 अगर हुआ तो ये वाली जो टर्म है ना, ये देखो माइनस का 1/√2 -1 माइनस ये वाली पूरी नेगेटिव, तो ये वाली टर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो नेगेटिव होगी लेकिन ये पॉजिटिव है, तो वो प्लस का एंगल होगा, ये माइनस का, तो उस केस में 5/4 आ सकता है ना। यहाँ पे हमारे दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। और आगे बढ़े तो ये तो मैंने किस पे कर लिए, ये सारे सारे मैंने टेन इनवर्स वाले पे कर लिए। अब थोड़े से साइन इनवर्स वाले पे कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 8/7 इक्वल टू साइन इनवर्स 77 में, तो हुआ 5, सेकेंड है साइन इनवर्स 4/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13, फिर प्लस में है साइन इनवर्स 3/2 एंड थर्ड है, तो देखो थर्ड है साइन इनवर्स 12/13 प्लस में कोस इनवर्स 4/5 प्लस में टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू 5 एंड फोर्थ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/30 इक्वल टू कोस इनवर्स 33 देखो सभी क्वेश्चन एक ही तरह के नहीं, पार्ट है ना, सब एक तरह के पार्ट। तो फर्स्ट में तो देखो दैट इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगेगा, बस कंडीशन याद रखते हुए लगाना है। देखो स्टार्ट, फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, फर्स्ट पार्ट था साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू था साइन इनवर्स 77 में, तो इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, क्या बनेगी साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 8/17। अब देखो 3/5 भी 0 से बड़ा है, 8/17 भी, है ना। इनका स्क्वायर देखो, स्क्वायर क्या बना 9/25, 64/17, तो डिनोमिनेटर पार्ट बड़ा है, डिनोमिनेटर ये क्या आएगा, ये 1 से तो लेस ही आएगा, कैलकुलेशन कर लेना, साफ साफ दिख रहा है 1 से वैल्यू क्या आएगी, लेस ही आएगी। तो इसका मतलब हम किसका दो डेफिनेशन थी इसके फॉर्मूले की, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y,
साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये कब? इफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र लेस देन 1 है। बस उसी का यूज किए कि ये तो हो गया एक्स, ठीक है। और फिर 1 माइनस 8/17 का, फिर प्लस 8/17, फिर रूट ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल। ये बना साइन इनवर्स 3/5 और 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। देखो ये कितना बन गया, ऐसे कर दिया 17 प्लस 8 तो 17 माइनस 8, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर दिया मैंने। और अपॉन में तो कितना आएगा, अपॉन में आएगा 70। फिर सेम यहाँ पे 8/17, यहाँ पर भी 25 माइनस 9 16 अपॉन, यानी 16 का 4/5 हो। तो और सिंप्लीफाई करूँ मैं इधर, हाँ बनेगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 17। देखो 17 प्लस में 8, ये कितना हो गया 25, इसका तो 5 आ गया। 17 माइनस 8 9, 9 का कितना आ गया, ये आ गया। ये इससे कैंसिल आउट, इधर 32 अपॉन में 17 इंटू में 5, ये कितना आ जाएगा देखो, हाँ, 5 यही आएगा ना। तीन। तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, इस साइन इनवर्स एलसीएम तो 85 ही कर देते हैं नीचे, 85 तो ऊपर तो कितना हो गया 5 प्लस में 30, तो साइन इनवर्स 77 अपॉन में, और यही क्या है, राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूव करना। हो गया ना, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड भी देखो सेम टू सेम ऐसे ही होगा। पहले आप इन दोनों में लगा दो, इससे जो आएगा फिर आप उन दोनों में लगा दो, यानी सेकंड आपको खुद को करना है। डी वाई डू योर सेल्फ, डी वाई का मतलब डू योर सेल्फ। अब आते हैं थर्ड में, थर्ड करते हैं। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी ऑलरेडी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो। थर्ड है साइन इनवर्स 12/13 प्लस में कोस इनवर्स 4/5 प्लस में टेन इनवर्स 63 अपॉन 10 इक्वल टू 5। अब इसमें भी देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या बन गया लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स 12/13 फिर प्लस में कोस इनवर्स 4/5 फिर प्लस में टेन इनवर्स 3 अपॉन। अब इससे पहले जितने क्वेश्चन किए ना, उन सभी क्वेश्चनों में आप ध्यान से देखो सब सेम थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ऐसे। और फॉर्मूले भी जो है हमारे पास, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। आर्गुमेंट्स डिफरेंट है बट इनवर्स फंक्शन क्या है, सेम। तो यहाँ पर तो जबकि इस क्वेश्चन में एक तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, एक तो साइन में है, एक कोस में, एक टेन, तो फॉर्मूला तो किसी का यूज किया ही नहीं जा सकता। तो क्या करेंगे, इनको सबको किसी एक में कन्वर्ट करें। अब वो कोई भी एक हो सकता है, या तो सारे को साइन इनवर्स में कर दो, या सारे को कोस इनवर्स में कर दो, या सारे को टेन इनवर्स। अब जो प्रूव करना है ना, वो प्रूव तो एक पाई की प्रूव करना है,
पाई आना चाहिए फाइनल आंसर, ये था कि पाई आना चाहिए फाइनल आंसर। तो पाई तो एक डिजिट है ना, और डिजिट तो किसी से भी मतलब प्रूव करना है तो वो तो किससे भी आ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है अगर पाई की जगह ऐसे होता कि टेन इनवर्स समथिंग, टेन इनवर्स समथिंग ऐसे, तो तब हमें क्या उस प्रूव करने से हमें ये पता लगता है कि हमें सबको टेन इनवर्स से बदलना चाहिए, दैट विल बी बेनिफिशियल। और अगर प्रूफ ये करना होता साइन इनवर्स समथिंग, देन वी शुड कन्वर्ट ऑल थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स इनटू साइन, ठीक है। और अगर प्रूफ ये करना हो कोस इनवर्स के अंदर कुछ, कोस इनवर्स फिर समथिंग, तो फिर तीनों को किस में कन्वर्ट करना चाहिए, फिर तीनों को कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो और किसी में भी कर सकते हो, साइन इनवर्स में भी, कोस इनवर्स में भी, tan इनवर्स में भी, आंसर तो सभी सा है, लेकिन वो करना है जिससे जो बेनिफिशियल हो, जो कैलकुलेशन को कम करता हो। अब ऐसा किससे कैलकुलेटिव पार्ट जिसमें कम होगा हम उसका यूज करें। तो ये कैसे पता लग रहा है, तो देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में क्या आएगा, x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट आएगा। सेम कोस इनवर्स वाले में भी स्क्वायर रूट आएगा, tan इनवर्स वाले में, tan इनवर्स वाले में स्क्वायर रूट नहीं आता, क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स, यही था ना। तो हम क्या करें, इस पूरे को tan इनवर्स में कन्वर्ट करें, तो कैसे, ये तो आप छोटी क्लासों में सीख चुके, मतलब चलो देखो कैसे करते हैं कि लेट tan इनवर्स, छोटी में क्लासों में नहीं, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में, सेकंड या थर्ड लेक्चर में ही सीख गए थे हम, तो मैंने ए एज्यूम कर लिया, और कोस इनवर्स 4/5 इसको मैंने बी एज्यूम कर लिया। यहाँ से तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए आ गया मेरे पास 12/13, यहाँ से कोस भी कितना आ गया, कोस भी आ गया मेरे पास 4/, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल है ए, तो साइन तो क्या हो गया, ये 12 ये 13, तो ये कितना 5, सेम इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल बी, ये 4 ये 5, तो ये 3, ठीक है। तो अब मैं क्या निकालूं, इससे 10 निकालता हूं मैं इन सब से, यहाँ से मैंने निकाला 10 ए दैट इज ए, 10 ए कितना आएगा 5, 12 आएगा ना ऊपर, तो 12 अपॉन में 5 आएगा, 10 ए हो गया 12 अपॉन, यहाँ से 10 बी निकालते हैं, 10 बी कितना आएगा, 10 बी हो गया 3 अपॉन में, यहाँ से ए कितना आया, ए आया tan इनवर्स 12/5, ये कन्वर्जन हमने पढ़ा था, तो बी आ गया tan इनवर्स 3/4, ए क्या था, ए था साइन इनवर्स, ए की वैल्यू यही तो थी 12/13, साइन इनवर्स 12/13 किसके इक्वलेंट है, tan इनवर्स 12/5 के इक्वलेंट, एंड बी, बी यानी कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 4/5, ये किसके इक्वलेंट है, ये है tan इनवर्स 3/4 के इक्वलेंट। बस अब तो सिंपल है, इस जगह tan इनवर्स की जगह रख दो tan इनवर्स, कोस इनवर्स को भी हमने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया ना, तो बस इनकी जगह वैल्यू पुट करें, देखो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आए हम वापस, कि लेफ्ट हैंड साइड बन गई tan इनवर्स 12/13 की जगह तो आ गया tan इनवर्स 12/5, फिर कोस इनवर्स 4/5 की जगह आ गया tan इनवर्स, ये निकाल रखे हैं ना देखो, ये tan इनवर्स 3/4 आ गया, और tan इनवर्स अगला क्या था, वो तो 16
3/16। इन दोनों में फॉर्मूला लगाता हूँ। देखो 12/5 और इंटू 3/4, ये कैसा आएगा? ये 9/5 यानी ग्रेटर देन 1। तो इसमें फार्मूला कैसे लगाएंगे? दोनों में लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखा पाई प्लस टेन इनवर्स, सेकेंड वाला लग रहा है टेन इनवर्स में, क्योंकि है तो दोनों ग्रेटर देन 0, लेकिन x इंटू वाई की वैल्यू 1 से ग्रेटर। तो पाई प्लस टेन इनवर्स 12/5 प्लस में 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 12/5 टू 3/4, फिर प्लस में टेन इनवर्स 63/60, पाई प्लस में टेन इनवर्स 8 प्लस में 15, 20 माइनस 36 प्लस में टेन इनवर्स 3 में, और सिंप्लीफाई करूं तो पाई प्लस में टेन इनवर्स, ये कितना बना देखो 63, ये माइनस का 6 प्लस का टेन इनवर्स 63 में तो टेन टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है? ये है माइनस का टेन इनवर्स एक्स के। याद होगा ये आपको, है ना? ये भी एक प्रॉपर्टी थी। ये बन गया टेन इनवर्स 63/16 माइनस का, और ये तो प्लस का है ही एज इट इज। ये दोनों टर्म्स तो क्या होगी? कैंसिल। क्या बन गया? यही हमको प्रूव करना था। यही क्या होगी? लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल? राइट हैंड। क्लियर? तो कितने हो गए? आई थिंक दो हो गए, चार थे ना, ये थर्ड करा दिया। अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ करें। पार्ट फोर्थ है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कोस इनवर्स 33/65। अब यहाँ आप खुद बताओ ये कि एक तो साइन इनवर्स है, दूसरा दूसरा कोस इनवर्स, एक साइन इनवर्स हुआ और दूसरा कोस इनवर्स हुआ। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कोस इनवर्स को, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड में जो है, जो प्रूफ है वो कोस इनवर्स, फिर उसका आर्गुमेंट है 33 डिवाइड बाय 65। अब आप ये देख के बताओ कि साइन इनवर्स दोनों को मैं, लेफ्ट हैंड साइड को मैं दोनों को साइन इनवर्स में बदल सकता हूँ, दोनों को मैं कोस इनवर्स में भी बदल सकता हूँ, मैं दोनों को टेन इनवर्स में भी बदल सकता हूँ। किस में बदलना बेनिफिशियल? कोस में बदलना। क्यों? अगर मैंने दोनों को साइन में बदला तो फाइनल आंसर क्या आएगा? साइन इनवर्स का आएगा। साइन इनवर्स फिर समथिंग। अगर मैंने दोनों को कोस इनवर्स में बदला तो फिर फाइनल आंसर आएगा, क्या आएगा? कोस इनवर्स फिर उसका आर्गुमेंट, है ना? दोनों को टेन में बदल दिया तो फाइनल आंसर क्या होगा? टेन इनवर्स फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ समथिंग, क्योंकि प्रूव क्या करना है? कोस इनवर्स उसके अंदर समथिंग। इसलिए दोनों को किस में बदलना चाहिए? कोस इनवर्स में बदलना है। एक तो ऑलरेडी है ही कोस इनवर्स में, दूसरे को किस में बदल देते हैं? कोस इनवर्स में बदल देते हैं। तो देखो यहाँ लिखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड इस साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोस इनवर्स 12/30। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ ये लिख दिया, लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए। तो साइन ए क्या हो गया? साइन ए इक्वल टू 3/5,
एंड ये बना दिया एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल ए 90, ये 3, ये 5, तो ये 4। यहाँ से आप देखो क्या आएगा, कोस, कोस चाहिए ना मेरे को, कोस ए कितना आएगा, कोस ए आ गया 4/5। देन व्हाट विल बी ए इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5, है ना। ए क्या था, ए था साइन इनवर्स 3/5, यानी साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है, कोस इनवर्स 4/5 के इक्वल। ठीक, तो बस वापस एलएचएस पे चलते हैं। तो एलएचएस क्या बनी, कोस इनवर्स 4/5 प्लस में कोस इनवर्स क्या था 12/13, 12/13। अब कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई उसका यूज करेंगे। याद करो क्या क्या कंडीशन थी उसमें, कोई कंडीशन नहीं थी, माइनस में थी, दो कंडीशन है ना, एक्स लेस देन वाई है या ग्रेटर देन वाई है, लेकिन प्लस में कोई कंडीशन नहीं। रिकॉल कीजिए प्रीवियस लेक्चर जो था, पिछला लेक्चर था या पिछली वीडियो थी, उसको जाके देखो। मैं बताया कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का एक ही फॉर्मूला बनता है, बट उसमें एक्स एंड वाई बोथ आर क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे थोड़ा लगाया मैंने कोस इनवर्स क्या बना, एक्स इंटू वाई 4/5 टू 12/13, फिर प्लस है तो माइनस, फिर रूट ऑफ 1 माइनस 16 अपॉन में 25, फिर 1 माइनस 144 अपॉन में 169, ये भी यही, ये हो गया कोस इनवर्स 48 अपॉन में 65। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ स्क्वायर रूट में तो बन गया 25 माइनस 16 यानी 9/25 इंटू 144 यानी 25 अपॉन में 13। और सिंप्लीफाई करूँ तो कोस इनवर्स 48 डिवाइड बाय 65, यहाँ पर भी सॉरी ये 169 अभी तो है 169। अब आ जाएगा ये 5 इंटू 13 पर 3 इंटू और सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, कोस इनवर्स 48 माइनस 15 अपॉन में एंड विल बी कोस इनवर्स 33 डिवाइड बाय 6। आई थिंक यही प्रूव करना है, देखो जरा, हाँ यही प्रूव करना है, इक्वल टू। आई होप इतना क्लियर। अब थोड़े से मिक्स प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ, ये दो पार्ट, फर्स्ट तो है साइन इनवर्स x/5 प्लस में साइन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स नहीं, इज कोसेक इनवर्स, इज कोसेक इनवर्स 5/4 इक्वल टू 5/, फर्स्ट तो ये एंड सेकंड है साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स इक्वल टू 5/, तो इनको सोल्व करें जरा। देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट को लिखा पहले, साइन इनवर्स x/5, इसको इधर ले आए हम,
π/2 माइनस कोसेक इनवर्स 5 और अगर आपको याद है ये कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x कितना था, π/2 था। ऐसे ही सेकेंड इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x, ये भी π/2 था। और कब के लिए था ये, एक कंडीशन ये थी मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये इसको लिख दिया मैंने सेकेंड इनवर्स 5/4, क्योंकि 5/4 तो 1 से बड़ा होता है। इधर हो गया साइन इनवर्स x अपॉन, अब मेरे को ये सेकंड इनवर्स है तो इसको मैं किस में बनाऊं, साइन इनवर्स में बनाऊं। तो उसके लिए देखो ये भी पढ़ा तो है हमने, सेकेंड इनवर्स 5/4 इक्वल टू को मैंने कह दिया a, तो सेकेंड a क्या बन गया, 5/4 बन गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया आगे, सेकेंड a है तो फिर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये एंगल a हो गया और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 3 हो गया। मेरे को साइन चाहिए, तो साइन ए कितना हुआ, साइन ए इज 3/5। तो ए इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और ए क्या था, ए था सीकेंट इनवर्स 5/4, ये किसके इक्वल, साइन इनवर्स 3/5 के। ठीक है, बस अब क्या करना है, जगह पुट कर दो, ये कहाँ पर, इसमें सेकेंड इनवर्स ये जो लिखा ना, ये सेकेंड इनवर्स 5/4 ये लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स x/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, दोनों साइडों से साइन इनवर्स हटा दो। x/5 किसके इक्वलेंट है, 3/5 के इक्वलेंट, ये 5 से 5 कैंसिल, इट मीन्स x इक्वल टू 3, दैट इज फाइनल। कोई डाउट इसमें, नहीं, और आगे चले, नेक्स्ट पार्ट करें। सेकेंड पार्ट है इस साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स 2x इक्वल टू कितना था, π/3। अब यहाँ पर भी देखो, या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा। क्या लेस देन 0 हो सकता है, जरा सोचिए इस मामले में। लेस देन 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, लेस देन 0 इसलिए नहीं हो सकता कि अगर x लेस देन 0 हुआ, उस केस में साइन इनवर्स ने कौन से क्वाड्रेंट का एंगल दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी नेगेटिव एंगल दिया। अब वही बात, दो नेगेटिव एंगल को आप ऐड करोगे तो पॉजिटिव एंगल तो आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। इसका मतलब x नेगेटिव तो होगा नहीं, x क्या है, पॉजिटिव है ना। साइन इनवर्स 2x को यहीं रखा, इसको इधर ले गए, 5/3 माइनस साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखो मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं इन दो में फॉर्मूला लगाता तो दैट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता, थोड़ा मुश्किल हो जाता कि x फिर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर, फिर 2x प्लस में 2x, फिर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा लेंथी होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले गया। अब मैं इनमें इस π/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स √3/2 माइनस का साइन इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख दिया। अब मैं इन दो में फॉर्मूला लगाऊंगा, इन दो में लगाने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर लेस देन 1 माइनस, ये बनेगा 1 फिर माइनस का 3/4 और माइनस 3 यानी 1/4, तो मोड ऑफ x लेस देन 1/2, x विल बी -1/2 से प्लस, यानी ये फॉर्मूला तो तभी लगेगा
नहीं माइनस है ना, सॉरी माइनस है तो इसकी जरूरत ही नहीं। माइनस था तब तो एक ही था कि बस √3/2 जीरो से बड़ा है और एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होना है। तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, देखो इस साइन इनवर्स यहाँ पे √3/2, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का तो एक्स, फिर रूट में 1 माइनस 3/4 साइन इनवर्स √3/2, फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय, और इस साइड में ये है ही साइन इनवर्स 2x, फिर भी साइन इनवर्स 2। अब क्या किया, दोनों साइडों से साइन इनवर्स हटा दिया, तो इधर तो बच गया 2x, इधर बच गया √3/2, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस x/2। टू को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x इक्वल टू √3 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स, ये 4x इधर जाके 5x, और √3 माइनस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 25x² इक्वल टू 3 माइनस 3x, 28x² इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x हो गया x² इक्वल टू 3/28, x इक्वल टू प्लस माइनस में √3/20। क्या माइनस का आंसर हो सकता है? स्टार्टिंग में बता दिया था माइनस का तो हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू क्या होगी, ओनली एंड ओनली 3/20। ठीक है, ये हो गया हमारा इस पार्ट का आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस। क्वेश्चन है कि इफ कोस इनवर्स x/a प्लस में कोस इनवर्स y/b इक्वल टू अल्फा, देन so that x² प्लस में y² माइनस का 2xy में ab, टू में कोस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो ये तो कुछ नहीं, बस आपको फॉर्मूले का यूज करो। फॉर्मूले का, ये कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन में फॉर्मूले का यूज कर लो, ये अपने आप बन जाएगी। देखो कोस इनवर्स x/a, फिर प्लस में कोस इनवर्स y/b इक्वल टू अल्फा, ये लिखो। तो अब फार्मूला मैं वही लगाऊंगा जब कुछ नहीं गिवन है ना इसमें। हाँ तो इसने कहा कि बस ये प्रूव करो कि ये होगा, हालांकि दिया हुआ कुछ नहीं गिवन, तो हम तो बस केवल वो फर्स्ट फार्मूला है उसी को ही लगाते हैं। वैसे ये मेंशन होना चाहिए कि अल्फा कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है या नहीं, x/a कैसा है, y/b कैसा है। चलो ये लिख देते हैं कि x/a ग्रेटर देन जीरो एंड y/b भी, ये मान लिया दोनों पॉजिटिव। तो फॉर्मूला लगाया, देखो कोस इनवर्स xy में ab, फिर प्लस है तो माइनस, फिर √1 माइनस x² फिर माइनस का 1 माइनस y² इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से तो क्या बन गया, xy में ab, फिर माइनस का स्क्वायर रूट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर माइनस का y² एंड प्लस का x² y² में a² इक्वल टू अल्फा। और सोल्व करें, और कैसे सोल्व किया,
ऐसे कि एक्स वाई अपॉन में ए बी प्लस में अल्फा, उस अल्फा को इधर ले आए, इस स्क्वायर रूट को उधर ले गए कि 1 माइनस तो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर, दो तरफ स्क्वायर कर दिए, तो इधर तो बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस में सॉरी अल्फा नहीं, ये होगा कोस अल्फा होगा, दैट इज कोस अल्फा। एक्स वाई प्लस यहाँ पर भी ये इज कोस अल्फा, ये भी ये हो गया कोस अल्फा। अब स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में 2xy अपॉन में ए बी, फिर कोस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन, फिर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी। तो ये वाली टर्म तो देखो कैंसिल ही हो जाएगी, एक टर्म तो कौन सी वाली, ये लास्ट में जो थी ना, ये वाली टर्म इस वाली फर्स्ट टर्म को कैंसिल कर, क्या बचा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में 2xy अपॉन में ए बी, टू में कोस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, इन दोनों टर्म को मैं इस साइड में ले जा रहा हूँ, जो प्रूव करना है ना उसके अकॉर्डिंग, अब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी, फिर प्लस में 2xy अपॉन में ए बी इंटू कोस अल्फा इक्वल टू 1 तो ऐसे ही था, और इस कोस स्क्वायर अल्फा को इधर ले, ये वाली टर्म क्या बन गई स्क्वायर अल्फा, इधर बना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन में ए बी, टू में दैट इज, यही प्रूव करना था ना मैं, प्लस था या माइनस था, तो देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बस एक बार चलो दोबारा चेक कर लेते हैं कहीं माइनस तो नहीं है, एक्स वाई माइनस कोस अल्फा आएगा, सही कह रहे हैं कि यहाँ मिस्टेक है एंड यहाँ पर भी मिस्टेक है, फिर हाँ ये मिस्टेक ही आएगी, फिर यहाँ मिस्टेक आएगी, यहाँ भी माइनस ही आएगा। देखो एक्स वाई कोई कोस अल्फा जब इधर आएगा तो वो माइनस का होगा, और फिर यहाँ पर भी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ तो प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस और यहाँ, अब सही, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो उसका ध्यान रखना। ये क्वेश्चन तो हो गए कंप्लीट, इन पे आज के लिए तो इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अब तो बस चैप्टर पूरा हो गया लगभग, थोड़े क्वेश्चन बच रहे हैं, और सीरीज जो समेशन ऑफ सीरीज थी वो, और डबल एंगल्स 2 साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स, बस उसके फॉर्मूले बच रहे हैं, उसके बाद वो चैप्टर क्या है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि वीडियो कोई मिस ना हो आपसे, आपको वीडियो इसी टाइप के मिलते रहें टाइमली, ठीक है। और फ्रेंड वगैरह को भी सजेस्ट करो, आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्लासमेट्स हैं, क्लास में आपके साथ कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको भी सजेस्ट कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।